Welcome again, dear students, and I hope you will be fine and your time will be going good. Today we are going to discuss the lesson. We are going to start the lesson that is Gulliver in Lilliput first by Jonathan Swift. Actually यहाँ पे ये जो दो lessons में ये जो story दी गई है Gulliver in Lilliput first, Gulliver in Lilliput second, and this is the second lesson of Tulip series for book Tulip series book for class 9th की जो बुक है ट्यूलिप सीरीज़ की इंग्लिश की बाय J.K. बोस, तो उसी की ये दूसरी लेसन है। तो सबसे पहले हम स्विफ्ट का देखेंगे। जॉनथन स्विफ्ट born on 1667 and died on 1745. Anglo-Irish satirist, is considered as one of the greatest masters of English prose. स्विफ्ट या जोनाथन स्विफ्ट इसको आप कह सकते हैं। इसका जो बर्थ हुई है वो 1667 में हुई है और 1745 में उसकी डेथ हुई है। तो एंग्लो आयरिश सैटारिस्ट था। एंग्लो मीन्स इंग्लैंड से बिलोंग करता था, लेकिन इसकी जो एंसेस्ट्री थी, उसकी जो फैमिली थी वो आयरिश थी, आयरलैंड के रहने वाली आयरिश नस्ल से थी। सैटारिस्ट था, तंज़िया निगार जिसको आप कहते हैं, या हिजू जो करते हैं। एक्चुअली ये जो 18th सेंचुरी अगस्टन एज में ये पैदा हुआ था। उसको इंग्लिश लिटरेचर में अगस्टन एज वाज एज ऑफ सटायर। मोस्टली अगस्टन एज सटायर की एज थी, क्योंकि सोसाइटी में कुछ खराबियां पैदा हो गई थी जिनको दूर करने के लिए जो राइटर्स थे वो सटायर या हिजू या तनज या आयरनी या बर्लेस्क, तो उन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सैटारिस्ट था, ड्राइडन की तरह। कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज। और ख़ासकर अगर हम इंग्लिश प्रोज की बात करें, जो अंग्रेज़ी नसर है, तो उसमें ये बहुत बड़ा एक मास्टर कंसिडर किया जाता है। जैसे ड्राइडन को या जो ये था पोप, वो भी सैटायर लिखते थे, बट इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, लेकिन वो नज़म की सूरत में ये चीज़ करते थे। लेकिन ये जो लिखता था इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, इस मनी पम्पलेट्स के जो पम्पलेट्स हैं वो छोटे छोटे किताबचे, प्रोज जो इसने नसर लिखी है, लेटर्स जो इसके खतूत हैं, एंड पोइट्री और जो इसकी शायरी हैं, और ऑल मार्केड बाय हाईली इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल लैंग्वेज। इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है, बड़ी पुरअसर हैं और बड़ी इकोनॉमिकल हैं। ये कम लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बताता है। ज़्यादा इसकी वो लेंथ ही वो अंदाज़ में नहीं लिखता है। एक प्रिसिशन, एक मुख्तसर अंदाज में लिखने की कोशिश करता है। स्विफ्ट वाज बोर्न इन डबलिन। स्विफ्ट की जो बर्थ हुई है वो डबलिन में हुई है, जो आयरलैंड की कैपिटल है, एंड एजुकेटेड एट ट्राइनिटी कॉलेज इन दैट सिटी। और डबलिन का ही जो मशहूर कॉलेज है ट्राइनिटी कॉलेज, जहाँ पे बहुत सारे जो फेमस राइटर्स हैं, खासकर जो आयरिश राइटर्स हैं, वो पढ़े हैं। तो वहाँ पे स्विफ्टी ने जो अपनी तालीम हासिल की हैं, ही obtained एम्प्लॉयमेंट इन इंग्लैंड इन 1689 एज सेक्रेटरी टू द डिप्लोमेट एंड राइटर सर विलियम टेम्पल। तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिली, नौकरी मिली इंग्लैंड में 1699 में, 1689 नवान एज सेक्रेटरी टू द डिप्लोमेट एंड राइटर सर विलियम टेम्पल। वहाँ पे कोई बंदा था सर विलियम टेम्पल, जो राइटर भी हैं और जो डिप्लोमेट भी था, तो उसका सेक्रेटरी या उसका जो वो पर्सनल जो आप कह सकते हैं असिस्टेंट, तो उसके तौर पे वहाँ पे इसको जॉब मिली। ही रोट अबाउट पॉलिटिक्स, लिटरेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि स्विफ्ट सोसाइटी के बारे में लिखता था, और स्विफ्ट और जो सोसाइटी हैं वो पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, तो ये चीज़ उनका इसका चोली दामन का साथ है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। और जो सैटायर है वो इसी चीज़ के बारे में थी, जो पॉलिटिकल उस वक्त कंडीशन थी और जो सोशल जो इश्यूज़ पैदा हुए थे। तो स्विफ्ट की जो राइटिंग है इसमें पॉलिटिक्स, सियासत, लिटरेचर, अदब और ह्यूमन सोसाइटी, इंसानी जो समाज है, जो ह्यूमन कम्युनिटी हैं, इसके बारे में ये चीज़ लिखता था। गुलिवर्स ट्रैवल्स, स्विफ्ट मास्टरपीस, इज कॉमनली कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन स्टोरी बट ओरिजिनली इंटेंडेड एज सटायर ऑन ह्यूमन काइंड। गुलिवर्स ट्रैवल्स जो हैं, जो 1726 में उसने लिखी है, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए जॉनर ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। तो इसको चिल्ड्रन, बच्चों का जो अदब होता है, उस ये एंगल में इसको लिया जाता है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखेंगे, ये एक सटायर हैं, ये एक तंज़िया अंदाज में लिखी गई हैं ऑन ह्यूमन काइंड, पूरी इंसानियत पर, या जो इस वक्त इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी या जो यूरोप की सोसाइटी थी उसकी कंडीशन क्या थी। तो एक्चुअली ये उसी पे लिखी गई हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ एन एलिगोरी, लेकिन थोड़ा बहुत इसको एलिगोरिकल या आयरॉनिकल अंदाज में लिखा गया है।
इट इज़ एन एलिगोरी विद डीप मीनिंग। ये एक एलिगोरी है। एलिगोरी जो इनडायरेक्ट किसी चीज़ की रेफरेंस दी जाए या थोड़ी बहुत वो सेटिंग चेंज करके या कैरेक्टर्स चेंज करके लिखा जाए, तो जैसे आयरॉनिकल होता है, जैसे ये दूसरी जो लिटरेचर में ये चीज़ें आती हैं, तो उस अंदाज में लिखी गई हैं। बज़ाहिर ये एक बंदे की स्टोरी है who have to go on various travels and he met different people and has to face different situations in his life। एक बंदा जो अलग अलग सफ़र करता है और उसको अलग अलग जो लोग हैं उनसे वास्ता पड़ता है। कहीं पे बहुत छोटे लोग होते हैं, कहीं पे बहुत बड़े होते हैं, कहीं पे वो देव कामत होते हैं, लेकिन असल में ये उस वक्त की जो सोसाइटी है उसकी कंडीशन को दर्शाता है, डिपिक्ट करता है। एंड देन here is the introduction to this lesson। Gulliver, the captain of the English ship, gets shipwrecked in the Atlantic। गुलिवर एक कैप्टन होता है, एक वो मुल्ला होता है एक इंग्लिश शिप का, अंग्रेज़ी जहाज़ का, जिसका जो शिप है वो बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है अटलांटिक में, बहरे ओकियानोस जिसको आप कहते हैं। एंड इज़ थ्रोन अपॉन द आइलैंड ऑफ लिलीपुट। और वो जो लिलीपुट एक जजीरा होता है, कुछ वहाँ पे मखलूक़ात होती हैं, तो उनके जजीरे पे वो पहुँच जाता है। इनहेबिटेड बाय द रेस ऑफ लिटिल पीपल नॉट मोर देन 6 इंचेस टॉल। वहाँ पे जो लोग बसते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होते। ही इज़ टाइड अप एंड मेड प्रिजनर बाय द लिलीपुटियंस। उसको वो लिलीपुटियंस बांध देते हैं और एक कैदी बना लेते हैं। बट लेटर दे केम टू ट्रस्ट हिम एंड सेट हिम फ्री। लेकिन आखिरकार उनको उस पर एतमाद आ जाता है कि ये बंदा ठीक है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एंड दे सेट हिम फ्री, वो उसको आज़ाद कर देते हैं। तो असल में ये जो है, इसी तरह एक दूसरी लेसन है गुलिवर इन द लैंड ऑफ जेंट्स। वहाँ पे वो देवों की वो इलाके में पहुँच जाता है, मुल्क में पहुँच जाता है। वहाँ पे वो बहुत छोटा लगता है उनके सामने। गुलिवर इन द लैंड ऑफ ब्रॉडन बैंक, और इसमें कुछ और एपिसोड्स हैं, ये कुछ वो एपिसोड्स के स्टाइल में ये स्विफ्ट ने लिखी हैं, जहाँ पे ये गुलिवर जो है ये अलग अलग इलाकों में पहुँच जाता है। जैसे होमर ने वो ओडाइसी लिखी है, जब वो ओडेसी आफ्टर द ट्रोजन वार ही रोम इन द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में इधर उधर घूमता फिरता रहता है और जो अलग अलग जो इलाके होते हैं उनमें पहुंच जाते हैं और अलग अलग किस्म के लोगों से उसकी मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ पे भी वो स्विफ्ट जो है वो उस वक्त जो इंग्लैंड की जो कंडीशन थी, जो वहाँ के लोग जो फजूल चीज़ों में उलझे हुए थे, इस लेसन के ज़रिए वो हमें यही समझाना चाहता है। एंड इट्स एक्चुअली ए सटायर एंड एलिगोरी ऑन द सोसाइटी और ऑन द कंडीशन दैट वर प्रेवलेंट इन इंग्लैंड एट दैट वेरी टाइम। इंग्लैंड में उस टाइम क्या सूरत हाल थी, तो उसके बारे में असल में ये लेसन है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो स्विफ्ट हैं ये अगस्टन एज में पैदा हुआ था, और अगस्टन एज सटायर की एज कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसी एज में ड्राइडन था, पोप था, या दूसरे जो राइटर्स हैं जो सटायर लिखते थे इन द फॉर्म ऑफ प्रोज और इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, नज़म या नसर की सूरत में, तो वो इसी एज में आए थे, और स्विफ्ट भी इसी एज में पैदा हुआ था। तो उसकी राइटिंग में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जो राइटर का प्रोफाइल समझ आया हो और जो लेसन की जो इंट्रोडक्शन है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।